जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही प्यारा एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके मैट्रिक 2027 में जो है जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आ सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर 4। ठीक। इससे प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है। विशेषकर इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे इन सभी आपको इस वीडियो में द्विघात समीकरण के सभी क्वेश्चन देखने को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, कहीं नहीं आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण में ए का मान क्या होता है। द्विघात समीकरण में ए का मान होता है तो जीरो नहीं होता है, बस ये याद रखिएगा, जीरो नहीं। बाकी एक हो सकता है, कह रहा है कि ए का मान होगा। यहाँ क्वेश्चन में एरर है, ए का मान होगा। क्या होगा भाई, ए का मान जीरो हो सकता है, एक हो सकता है। यहाँ कह रहा है जीरो नहीं हो सकता है, कहीं नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो नहीं। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण का समान रूप। हाँ भाई, ये आप ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है, इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस रूप में द्विघात समीकरण हो सकता है, तो ढूंढिए तो इसमें कौन होगा, डी आंसर है। ठीक। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विघात समीकरण की घात। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण की घात अधिकतम घात क्या है, टू, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टू। द्विघात समीकरण का विवर्तक ज्ञात कीजिए। विवर्तक को डी से लिखा जाता है, सूचित किया जाता है, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। विवर्तक कहिए या विवेचक कहिए या विविधकर कहिए। ठीक है। या विविधकर कहिए या विवर्तक कहिए, एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी। समझ में आया, तो देखिए तो इसमें कौन है, विवर्तक, डी स्क्वायर माइनस फोर एस सी। अब क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि डी बराबर जीरो हो तो मूल क्या होंगे। अगर डी बराबर जीरो हो तो मूल क्या होंगे, समान और वास्तविक होंगे। ये तीन को प्रश्न है, देख लीजिए। तीन को कंडीशन है, समझ लीजिए कि डी जीरो के बराबर हो, यानी विवर्तक जीरो के बराबर हो, डी जीरो से बड़ा हो, और डी जीरो से छोटा हो। तो पहले कंडीशन में है कि डी जीरो के बराबर होगा तो मूल्य क्या होंगे, समान और वास्तविक। यदि डी जीरो से बड़ा हो तो मूल्य क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न। ठीक है। यदि डी जीरो से छोटा हो तो इसके मूल्य क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। समझ में आया। एक और प्रश्न है कि द्विघात सूत्र किसने दिया था। द्विघात सूत्र जो है श्री द्रोणाचार्य ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र का मतलब यहाँ पे कहने का सेंस है कि मूल ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए। तो देखिए तो इस तरह का कहाँ है, ऑप्शन ए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू है। तो द्विघात सूत्र का मतलब क्या हुआ, मूल ज्ञात करना, और इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो के मूल है। एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह के मूल है। ठीक है। जब भी इस तरह का दिया रहे, ठीक है, इधर देखिए बाबू, जब भी इस तरह का दिया रहे तो कोई ऐसी संख्या, ऑप्शन में देखना है ऐसी संख्या जिसको जोड़ने, जिसको दो संख्या को युग्म दिया हुआ है, देख लीजिए, जोड़ने घटाने पर क्या हो जाए, पांच एक्स हो जाए, और गुना करने पर क्या हो जाए, छह हो जाए। तो छह एकम छह, जोड़ेंगे तो छह एक सात, सही होगा नहीं। और घटाएंगे तो छह में से गया पांच, लेकिन प्लस पांच है, यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस पांच आना चाहिए, तो ये होगा नहीं। ठीक है। दो तीन, है ना, जोड़ेंगे दो तीन पांच हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस पांच है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस पांच। देख रहे ना, तो ये भी नहीं होगा। माइनस दो और माइनस तीन जोड़ेंगे तो माइनस पांच एक्स, और गुना करेंगे तीन गुना के छह, ये हमारा आंसर। देख रहे हैं ना, ऑप्शन देख के बन जाने वाला है। उसी तरह से कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बराबर जीरो के मूल है।
एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल। देखो ध्यान से, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट एक्स, लेकिन जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस होता है अंडर रूट एक्स, यानी कि एक्स बराबर क्या हो गया, +3 और -3। देखिए तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, +3 और -3, इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के मूल ज्ञात करें। बीच वाले को देखना है सबसे पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, बीच वाले को, कोई ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, जोड़े तो क्या हो जाए +4, और गुना भी कराए तो गुना करने पर भी क्या हो जाए 4। तो इसमें कौन सा संख्या दिख रहा है, 2 और 2, 2 दूना के 4, और 2 और 2 4। लेकिन याद ये रखना है बाबू मेरे, यहाँ जब प्लस रहेगा तो चिन्ह उल्टा होना चाहिए, माइनस वाला होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, माइनस वाला होना चाहिए। तो देखिए तो -2 और -2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, और 2 दूना के 4, इसका ही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। हाँ अच्छा, इसका ये होगा। हाँ देखिए, जिस तरह से ये रूल है उसी तरह से इस रूल में भी आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस वाला होगा। ठीक, आगे आइए, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 के मूल क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्लस वाला। देखिए एक सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। तो अगर ये प्लस है तो माइनस वाला, अगर माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब आइए 14 नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, +-1, एक बार +1 एक बार -1, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी। आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 के मूल्य ज्ञात करें। 15 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो 4 3, यही ना, 4 और 3 7, तो -4 और -3 करेंगे तो क्या जाएगा 7, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12। तो देखिए तो ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है भाई मेरे, देखिए, देख रहे हैं ना, 4 3 7, 4 3 12। देख बताए हैं कि अगर जोड़ वाला में माइनस दिया रहे तो उसका उल्टा चिन्ह होगा, क्या होगा, प्लस वाला होगा। बन गया, इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, तोड़ के दिखा रहे हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा सा देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। अगर लॉन्ग में बनाना हो तो एक्स स्क्वायर 7 है तो -4x -3x प्लस 12 बराबर 0। ये दोनों को एक साइड देखिए, इन दोनों में देख रहे हैं हम लोग, तो x कॉमन है, x -4, यहाँ क्या है -3 कॉमन है, -3 कॉमन है तो x -4 बराबर 0। दोनों एक जैसा है, एगो लिख देंगे, ये बच जाएगा बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। ये माइनस उधर गया तो प्लस एक्स बराबर 4, ये माइनस उधर गया तो प्लस एक्स बराबर 3। तो एक्स का ध्रुव मान 4 और 3, इसलिए क्या होगा 3 सर आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा। तब देखिए इसका ये होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर क्या होता है -b/a। 16 तक हम लोग देखे थे। 17 नंबर प्रश्न है कि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा मूल्य है वो, तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोगों ने पिछले 16 नंबर प्रश्न में देखा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है क्या है, मूल्य है, और इसका मान होता है b-a। लेकिन अल्फा इंटू बीटा के मान पर, यानी कि मूलों का योगफल होगा तो -b/a, और मूलों का अगर गुणनफल होगा तो c/a। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण के दोनों मूल समान हो तो डी का मान क्या होगा। यदि दोनों मूल समान हो, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, समान हो, तो बी का मान
क्या होगा, तो बी का मान क्या होगा भाई, शून्य। अल्फा और बीटा अगर दोनों माने इसके दोनों मूल समान हो, बराबर हो, तो इसका मान क्या होगा, डी का मान, डी यानी विवेचक, विवेचक का मान क्या होगा, या विवेक का मान क्या होगा, शून्य होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल क्या होगा, तो इसका मूल -2 और एक -1/2 हो जाएगा। प्रश्न दिया है 20 नंबर कि x² माइनस 8x प्लस 16x बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो हम आप लोग को बताएंगे, बीच वाला उठाइए, देख लीजिए, है ना। बीच वाला उठाइए, कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको जोड़ गुना करने पे जोड़ने पे 8 आ जाए और गुना जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए और गुना करने पर 16 आ जाए, तो देखिए इसको तो करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको करेंगे तो 8 गुना के, सॉरी 4 गुना के 8, लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए, गुना करने पे 16 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन दिख रहा है, एक। जोड़ेंगे 4 4 8, गुना कराएंगे 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान में देखिएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, x²। अभी हम आपको बताए हैं 20 नंबर प्रश्न, उसी तरह से इसको देख लीजिए, 20 वाला उठाइए, कोई ऐसी संख्या है जिसको आपस में जोड़ने घटाने पे -2 आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाए, -8 आ जाए। देखो तो ये -8 है, हमारे गुना कराने पे तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पे -2 आएगा नहीं। 4 गुना के 8, लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने घटाने में तो +2 आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये होगा नहीं, है ना, +2 होगा नहीं, यही होगा, बिल्कुल सही यही होगा, इसलिए होगा कि चिन्ह, ये ध्यान देना है, ये माइनस है तो प्लस वाला होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 गुना के 8 हो जा रहा है गुना करने पर, जोड़ने और 6 हो जा रहा है, घटाने पे भी 2 आ रहा है प्लस, चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, देख लीजिए -8 है, दोनों प्लस प्लस में, इसलिए ये होगा नहीं। ए और सी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 गुना के 8 -8 हो जा रहा है, और जो घटाएंगे तो -2 हो जा रहा है, लेकिन चिन्ह जो है यहाँ माइनस है, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस वाला आना चाहिए, पता चला, प्लस वाला आना चाहिए, तो ये होगा इसलिए इसका आंसर। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर हो बी के, बी और बी बराबर हो सी के, और तीनों का मतलब ए बी और सी सब आपस में बराबर हो एक के, तो इसका विवेचक हमेशा क्या होगा, इसका विवेचक क्या होगा, ऑप्शन गलत है क्या भाई, इसका विवेचक हो जाएगा आपका, इसका विवेचक हो जाएगा आपका, विवेचक हो जाएगा आपका क्या, बी। इसका विवेचन क्या हो जाएगा, बी। कैसे भाई, कैसे, अब देख लीजिए, अगर है विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac, हाँ b² माइनस 4ac, अगर ए बी सी सभी क्या एक के बराबर होता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस है तो माइनस, 4 गुने एक के जगह एक, सी के जगह एक करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक -4 है कम 4, 4 में से एक जाएगा -3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया। 23 नंबर प्रश्न है, x² प्लस 1 बराबर 0, तो डी का मान क्या होगा, x² प्लस 1 बराबर 0, तो डी का मान क्या होगा, तो डी बराबर, तो अभी तो बात किए हैं, यही विवेचक b² माइनस 4ac, बी इसमें दिया नहीं, बी इसमें दिया नहीं है, ए का मान दिया हुआ है, तो बी अगर शून्य मानते हैं तो शून्य छोड़ दीजिए, 4 पे 4 ए की जगह 1 और सी की जगह 1 करेंगे तो -4, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है। द्विघात समीकरण के कितने वास्तविक मूल होते हैं, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के कितने वास्तविक मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होते हैं। देखिए 24 नंबर के बाद 25 नंबर प्रश्न है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 14 का मानक रूप है, जिसका मानक रूप कौन होगा, ए हो, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 14 बराबर 14, ठीक है। करेंगे क्या, इसको आपस में मल्टीपल कराएंगे, इसमें तो x², फिर इसको इससे गुणा कराएंगे तो 5x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, देखिए तो इस रूप में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न दिया है कि x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, भाई ऑप्शन से बन जाने वाला है। देखिए कुछ ऐसा सोचिए इसके बारे में, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस बीच वाले को पकड़िए, सबसे पहले बीच को पकड़िए और इसके बारे में सोचिए, ये प्लस है
आंसर माइनस में होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस होना चाहिए, आंसर माइनस में आएगा, और गुना करने पर प्लस में आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये 6 दिया हुआ है, 9 और 0 को आपस में गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ये संख्या होगा नहीं। 3 3 को आपस में गुना कराएंगे, 3 और 3 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे भी तो 3 और 3 6 आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये था कि यहाँ प्लस में है, आंसर माइनस में होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और ये 6 6 को आपस में गुना कराएंगे 36 हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो 12 हो जा रहा है, ये होगा नहीं, बचा क्या है ये आंसर। देख लीजिए, 3 और 3 को आपस में गुना कराएंगे, 3 3 9, जोड़ेंगे -3 -3 -6, क्वेश्चन प्लस दिया है, आंसर क्या आएगा माइनस में आना चाहिए, तो हमारा ये इस चीज पे सटीक बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। भाई ऑप्शन से बन जाने वाला प्रश्न है ये, ऑप्शन से बन जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है ना। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इसी ऑप्शन से बन जाने वाला है, एकदम ऑप्शन से बन जाएगा, देखे ध्यान से। अब हमको करा कि गुना करा कि 35 लाना चाहिए और जोड़ घटा के 12 आना चाहिए, 8 4 जोड़ेंगे 12 आएगा, लेकिन गुना कराइए तो 32 आ रही होगा नहीं, इसको गुना करिए 9 3 12 आ जा रहा है, लेकिन गुना कराइए तो 9 3 27, ये भी नहीं होगा। 8 10 2 12 आ जा रहा है, गुना कराइए 10 गुना के 20 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, इसलिए बचा क्या है ये 7 और 5 12, माइनस में या प्लस में आ रहा है, बिल्कुल हमारे सब बैठ रहा है, उसके अगेंस्ट होना चाहिए, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और गुना कराने पे ही आना चाहिए, तो 7 5 35 हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को मूल्य ज्ञात करें। भाई ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पे -3 आ जाए और गुना करने पे -10 आ जाए, तो एक काम कीजिए, देखिए तो यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे 3, अब चूंकि माइनस है यहाँ प्लस में आ रहा है, तो हमारा बैठ जाएगा इसके अंश में होना चाहिए, और 5 में 2 से गुना करेंगे 5 गुना के 10, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। समझ में आया कि नहीं है? आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी ऑप्शन से बनने वाला, देख लीजिए। ऐसा है कि जोड़ने घटाने पे -15 या +15 आना चाहिए, +15 आना चाहिए, माइनस है तो प्लस वाला आना चाहिए, और गुना करने पे 56 आना चाहिए, गुना करने पर 56 आना चाहिए, 14 चौका 56, 56 तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़िए तो 14 4 18 हो जा रही है, इसलिए नहीं होगा। 10 5 50 ये होगा नहीं, 9 6 54 ये होगा नहीं, 8 7 56 और जोड़ने पर 8 7 15, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, जो लास्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0 का मूल्य, ये भी ऑप्शन से बन जाने वाला। 3 नहीं है 30 गुना करने पर, लेकिन जोड़ने पे 11 नहीं आ रहा है, ये होगा नहीं। 15 गुना के 30 गुना करने पे 30 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने पे 11 आ रहा है, ये होगा नहीं, है ना। 30 से कम 30 ये होगा नहीं, बचा क्या सी, हाँ। 6 5 30 और गुना जोड़ेंगे तो 6 5 11 प्लस 11, यहाँ माइनस क्वेश्चन में दिया है तो माइनस में है, प्लस में आना चाहिए इसलिए आंसर।